हेलो नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है कुकिंग चैनल पैन टू प्लेट में। आज हम बहुत ही अलग तरीके से बनाने वाले हैं ये रेसिपी। इसके जो सेकने का तरीका है आज तक किसी ने नहीं बताया है। इसकी काफ़ी यूनिक तरीके से सिकाई की जाती है। जब मैंने पहली बार देखा तो मैं बहुत हैरान हो गई थी। तो आज हम बनाएंगे पारंपरिक तरीके से सिंधी कोकी। ये एक ओरिजिनल स्टाइल है। अगर आपको मेरी ये ओरिजिनल स्टाइल कोकी रेसिपी पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और नोटिफिकेशन बेल बटन ऑन करना ना भूलिए डेली रेसिपीज अपडेट के लिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बहुत ही ओरिजिनल स्टाइल से सिंधी कोकी। हम यहाँ पे 1.5 कप गेहूं का आटा ले रहे हैं। अब इस आटे को मोइन कर लेंगे। हम यहाँ पे 2 टेबलस्पून घी डालेंगे। इससे कोकी काफ़ी फ्लेकी बनती है। हम यहाँ पे पारंपरिक तरीके से कोकी की रेसिपी बनाएंगे। तो देखिए इसे हमने मोइन कर लिया है अच्छे से। अब आटे में हल्का सा नमक डालेंगे, बस उतना कि हल्का सा नमकीन फ्लेवर आए। हम यहाँ पे 2 तीखी हरी मिर्च काट के डालेंगे। आप यहाँ पे इसकी संख्या और भी बढ़ा सकते हो अगर आपको इसे और भी चटपटा बनाना हो तो। अब एक मध्यम आकार का बारीक कटा हुआ प्याज डाल लेंगे, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। हम इसके अंदर अनारदाने का पाउडर डालेंगे। वैसे इसमें सूखे अनारदाने डाले जाते हैं। अगर अनारदाने हैं आपके पास तो आप वो भी डाल सकते हो। अब सभी इंग्रेडिएंट्स को मसल के हम मिलाएंगे। तो बस इतने ही इंग्रेडिएंट्स हमें ज़रूरत होती है एक मसाला कोकी बनाने के लिए। इसमें कोई भी मसाले पाउडर नहीं डाले जाते हैं ट्रेडिशनली। हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से मसल लिया है। अब ध्यान से देखिएगा कि हम कोकी के आटे को कैसे गूंदेंगे। हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे, ये सादा पानी है, और आटे को मिलाते जाएंगे। जिस तरीके से हम रोटी का आटा गूंदते हैं वैसे हमें नहीं गूंदना है। बस हमें गेहूं के आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और एक साथ इसे बांधना है। तो देखिए हमने थोड़ा सा हिस्सा बांध दिया है और बाकी के हिस्से में भी थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसे बांध लेंगे। हमें यहाँ पे बस इकट्ठा करना है, इसे गूंदना नहीं है। अगर हम गूंदेंगे पानी डालकर तो आटे में लोच तैयार होगी और ग्लूटेन तैयार होगा, जो कि कोकी के लिए हमें ग्लूटेन तैयार नहीं करना है। तो देखिए हमने आटे को बांध दिया है, हमने इसे गूंदा जरा भी नहीं है। अभी सभी आटे के बैच को हम साथ में कर लेंगे और इकट्ठा कर लेंगे। तो देखिए हमने कोकी के आटे को तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही फटाफटा सा है और काफी सारी दरारें भी हैं इसमें, ये लोचदार जरा भी नहीं है। इसे हम खोलकर दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से है। ये देखिए काफी अलग सा है, फटाफटा है, अनइवन है। अब इसमें हम आधा टीस्पून घी डालकर हल्का सा हम लपेट लेंगे डो को। हमें यहाँ पे गूंदना नहीं है। तो देखिए कोकी का डो तैयार हो चुका है। इसका जो डो होगा वो मध्यम होगा, बहुत ज्यादा स्टिफ नहीं होगा, यानी कि हार्ड नहीं होना चाहिए। तो डो यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब थोड़ा सा हिस्सा हम ले लेंगे और गोल आकार दे देंगे। अब जो आगे का हिस्सा है बहुत ही चौंका देने वाला है। अब इस लोई को हम बहुत ही हल्के हाथों से दबा देंगे। देखिए इसके जो किनारे हैं वो फटे हुए हैं। तो अब हम इसे बेल लेंगे। तो बस हमें बहुत ही थोड़ा सा इसे बेलना है। तो देखिए हमने बहुत ही थोड़ा सा बेला है। इसे हम आगे भी बेलेंगे, लेकिन इससे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कि इम्पोर्टेंट चीज कर लेंगे जो यूजुअली नहीं बताया जाता है। काफी लोग बस इस कोकी को बेल लेते हैं और पराठे की तरह इसे सेक देते हैं, वो पूरी तरह से गलत होता है। तो तवा यहाँ पे मीडियम हाई पर रखा है हमने। तो ये जो छोटी सी बेली हुई कोकी है वो हम रख देंगे। कोकी को हम यहाँ पे हल्का सा पकाएंगे जब तक एक टेक्सचर ना आ जाए। इसे कुछ 1 मिनट का वक्त लगेगा।
तो हम इसे पलट कर देख लेते हैं। तो देखिए कोकी पर बहुत ही अच्छा सा हल्का टेक्सचर आया है और दूसरी तरफ भी क्रीम टेक्सचर आने तक हम इसे सेक लेंगे। तो देखिए दोनों तरफ अच्छा टेक्सचर आ चुका है। तो अब कोकी को हम हटा देंगे और फिर से कोकी को हम गर्मा गर्म बेलेंगे। तो देखिए कितने मज़ेदार टेक्सचर लग रहा है ये। कोकी का जो साइज होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। तो हमने ये बेल के तैयार कर लिया है। अब हम फिर से कोकी को सेक लेंगे। हम यहाँ पे घी का इस्तेमाल करेंगे और दोनों तरफ से ब्राउन टेक्सचर आने तक हम इसे सेक लेंगे। आंच को हमने यहाँ पे मीडियम हाई पर ही रखा है। तो देखिए सिंधी कोकी दोनों तरफ से ब्राउन हो चुकी है, काफ़ी अच्छा टेक्सचर आया है। इसे अब हम प्लेट पर निकाल लेंगे। तो हम इसी तरीके से बाकी की भी कोकी को तैयार कर लेंगे ट्रेडिशनल तरीके से। तो देखिए हमने यहाँ पे सिंधी मसाला कोकी तैयार कर ली है। इसमें कोई भी मसाले नहीं पड़ते हैं। ये ओरिजिनल और ट्रेडिशनल तरीका है सिंधी कोकी बनाने का। जैसे कि मैंने आपको कहा था पहले भी कि इसके जो सेकने का तरीका है बहुत ही अलग है, बहुत ही हटके है। सिंधी कोकी को इसी तरीके से सेका जाता है, ये ट्रेडिशनल तरीका है। सिंधी कोकी के जो किनारे होते हैं वो फटे फटे होते हैं, लेकिन इसके जो ऊपरी और निचला हिस्सा होता है कोकी का वो पैचेस जैसे होते हैं। हम यहाँ पे मटर आलू की सब्जी के साथ खाएंगे। वैसे तो आप चटनी के साथ भी खा सकते हो, साथ ही साथ आप चाय के साथ भी इसे कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये ओरिजिनल और पारंपरिक तरीका पसंद आया होगा मसाला सिंधी कोकी रेसिपी का। आप ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा और आपका मूल्य फीडबैक दीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।